प्रिया सनातनी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक पत्थर की कहानी, काशी से जुड़ी एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। गंगा की लहरों में महकती काशी नगरी में प्राचीन मंदिर की पथरीली गलियों के बीच एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। वह कोई खास पत्थर नहीं था, ना तराशा हुआ, ना चमकदार, ना ही किसी मंदिर की सीढ़ियों का हिस्सा। बस एक साधारण सा कंकड़ जिसे लोग रास्ते में ठोकर मारते हुए आगे बढ़ जाते थे। पत्थर को कभी कभी लगता था कि काश मेरे जीवन में भी कोई अर्थ होता। एक बूढ़ा माली और थका कदम। एक बूढ़ा माली वहाँ एक शाम हल्की गुलाबी धूप गंगा से खेल रही थी। उसी समय एक बूढ़ा माली कांपते कदमों से वहाँ पहुँचा। दिन भर मंदिरों के प्रांगण में फूल सजाने के बाद वह बेहद थक गया था। उसने चारों तरफ देखा, बैठने की कोई जगह नहीं थी। तभी उसकी नजर एक पत्थर पे पड़ी। अरे, यह तो एकदम सही है, वह पत्थर को देखते हुए बोला। वह बोला और थोड़ा पत्थर को खिसका कर पेड़ के छांव में रख दिया। फिर वह उस पत्थर पर बैठकर गहरी सांस ली। धन्य हो तुम छोटे से पत्थर, आज मेरी थकान तुमने चुरा ली। पत्थर पहली बार किसी के काम आया था। उसके भीतर एक हल्की सी गर्माहट फैल गई, मानो काशी की हवा ने उसमें प्राण फूंक दी हो। अगले कुछ दिन में लोगों देखते ही देखते वह बूढ़ा रोज उसी पत्थर पर बैठकर फूलों की पंखुड़ियां चुनता, माँ गंगा की तरफ मुस्कुराकर देखता और जाते जाते पत्थरों को हल्का सा सहला जाता। धीरे धीरे राहगीरों की नजर भी उस जगह पर टिकने लगी। कोई वहाँ बैठकर किताबें पढ़ने लगा, कोई भजन गाने लगा, कोई थका हारा यात्री पल भर के लिए घुटने सीधा करने लगा। लोगों ने उस कोने को नाम दे दिया आराम चित कुंज। उस पत्थर पे जो भी बैठने से पहले कहता था वो आराम कुंज पत्थर कहते ही वहाँ बैठते ही मन में शांति हो जाता। और ऐसा क्यों ना हो, उस अगणित थकाने, दुख और चिंताएं अपने भीतर समेट ली थी। काशी की साध्वी और पत्थर का परिवर्तन तब हुआ जब एक दिन काशी की एक वृद्ध साध्वी वहां से गुजरी। वह वर्षों से ध्यान और सेवा में लीन रहती थी। कुंज में पड़ी शांति देखकर वह रुक गई। वह पत्थर पर बैठी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, इस पत्थर में बड़ी करुणा है। यह सिर्फ मिट्टी का नहीं, दया का भी है। पास ही बैठे लोगों ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, एक साधारण पत्थर में दया, वो कैसे? साध्वी मुस्कुराकर बोली, यह पत्थर लोगों की थकान सोख लेता है। यह वही होता है जहाँ किसी को उसकी जरूरत होती है। जैसे काशी हर साधक को रास्ता दिखाती है। दूसरे का भार उठाने की क्षमता ही जीव को पवित्र बनाती है। उस दिन के बाद लोग पत्थर को ठोकर नहीं मारते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसे साफ करते थे और बदले में उसका आशीर्वाद मांगते थे। समय बीतता गया, माली बूढ़ा हो गया था, साध्वी गंगा में विलीन हो गई थी, लेकिन पत्थर अब भी वही था। किसी की थकान बांटता, किसी का दुख पीता, किसी की मुस्कान वापस लाता। रात को जब आसपास के मंदिरों की घंटियां बजती तो पत्थर मन ही मन गुनगुनाता, काशी से ने मुझे जो अर्थ दिया वही मेरा अखंड यात्रा है। उसने कभी मंदिर की दीवार बनने का सपना नहीं देखा था, ना ही सिंहासन का हिस्सा बनने का। उसे बस यह संतोष था कि वह हर दिन किसी का भार हल्का करता है। और यही काशी का चमत्कार है कि यहाँ सबसे छोटा पत्थर में भी करुणा का महत्व जाग सकता है और सबसे साधारण वस्तु भी दूर के जीवन में शांति का दीप बना सकती है। कैसी लगी आपको हमारी यह छोटी सी काल्पनिक कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।